आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ प्रश्नों की जो आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछे थे पिछले वीडियो में। उन प्रश्नों की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो को आगे देखो। हो सकता है मैंने आपका भी प्रश्न इस वीडियो में शामिल किया हो। पहला प्रश्न है, सर ये जो देवता जो आपने बताए हैं सबसे पुरानी किस संप्रदाय के हैं? तिब्बती ग्रंथ पुराने हैं लेकिन उनकी जानकारी इतिहास में नहीं पढ़ाई जाती। कौन सा पुराने हैं? काफी कंफ्यूजन है। मैं समझ गया हूं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ देवताओं का जिक्र किया था जो बौद्ध धर्म में धम्मपाल हैं, यानी धर्मपाल हैं। उनका जिक्र किया था। सबसे अगर पुराने की बात करोगे तो श्रमण परंपरा के ही ये देवी देवता हैं। इनका जिक्र आपको बौद्ध धर्म के अलावा जैन और आज के वैदिक धर्म में भी देखने को मिलता है, इसीलिए लोगों के अंदर कंफ्यूजन है। तो आजकल हम इतिहास में जो बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पढ़ते हैं वो बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बल्कि हीयान संप्रदाय के बारे में जानकारी है वो पढ़ते हैं। महायान और वज्रयान को तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, लोग जानते भी नहीं उसके बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने जिन देवताओं की बात की है, अगर पुराने की बात करें तो वो बौद्ध धर्म में ही मिलते हैं। हमारे देश में कई विदेशी यात्री आए, आप उनके यात्रा विवरणों को पढ़ें। मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप चीनी यात्रियों के यात्रा विवरणों को पढ़ें, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो हो सकता है वो बौद्ध धर्म की बात करें। अन्य भी यात्री आए हैं, अरब यात्री आए हैं, आप उनकी यात्रा विवरणों को पढ़ें, उनमें क्या लिखा हुआ है। जब आप उन यात्रियों के यात्रा विवरण को पढ़ेंगे तो वहां से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे आपने पूछा है तिब्बती ग्रंथ पुराने हैं और उन्हें इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। इतिहास में अगर तिब्बती ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा तो बहुत सारे जो लोग हैं भारत में रह रहे हैं उनकी पोल खुल जाएगी, इसीलिए पोल ना खुले उन्हें इतिहास में ही नहीं पढ़ाया जाता है। आपको अगर अपना इतिहास जानना है तो आप स्वयं उस पर रिसर्च कर सकते हो और इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, सर क्या ब्राह्मणवाद को ही हिंदू धर्म का नाम दे दिया गया है? और सच्चाई समझने के बाद मुझे ब्राह्मणवाद एकदम नहीं पसंद है, जहां जेन्युइन कुछ भी नहीं है और सब कुछ विदेशी है, झूठ का सहारा लेकर कपोल कल्पित है ताकि अपना वर्चस्व स्थापित किया जा सके। प्लीज बताइए। आपने जो भी कहा है ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं और भारतीय संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है। और ये बात तो मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि किसी भी देवी देवता के आप इतिहास को पता करने का प्रयास करें और धर्म गुरुओं से बात करें तो वो एक कहानी कथा सुनाते हैं और पूरा विश्व जानता है कि कथा इतिहास नहीं होती है। जब आप ये कह दें उनसे तो उन्हें बुरा लग जाता है। उनके अनुसार ऐसा है कि वो जो कहें आप उसको स्वीकार कर लो आंख बंद करके, तो आप अच्छे हो, वरना आप अच्छे नहीं हो। तो ऐसा है, ये बात मैं भी मानता हूँ। किसी भी देवी देवता का जो वास्तविक इतिहास है वो नहीं बता पाते, उसके पीछे कहानी जोड़ते हैं वो, और ऐसी कहानी जोड़ते हैं जो तर्क पे खरी नहीं उतरती है। यहीं से उनका झूठ पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, सर आपके मुताबिक यह लड़ाई महायान और हीनयान के बीच में है, पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मण और दूसरे सभी जाति के लोग ज्यादातर भगवान में मान रहे हैं, परंतु महायान और हीनयान में यह विपरीत होता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका हर एक वीडियो प्रशंसनीय है, धन्यवाद। पहले तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप महायान को इसमें ना जोड़ें, क्योंकि महायान में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर ये सब कुछ है, देवी देवता भी मिलेंगे आपको वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद महायान के ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, और जिसे आप हीनयान कह रहे हो दरअसल उसका नाम हीयान है। हीयान में भगवान, ईश्वर, परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं माना गया है। इतना तो सही है, लेकिन महायान और वज्रयान में देवी देवताओं की भरमार है और ऐसे ऐसे देवी देवता हैं कि जिनकी आप शक्ल देख लो तो आपको रात में नींद तक ना आए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा कि आप महायान और वज्रयान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें, आपको वास्तविक जो सच्चाई है वो आपको पता चलेगी। अगला प्रश्न है, तो फिर राम कौन है? देखिए, श्री राम के बारे में मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं कहूंगा।
हाँ, समय आने पर अवश्य ही कहूंगा। वैसे ये प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछना चाहिए, उन लोगों से पूछना चाहिए जो ये कहते हैं कि मैं श्री राम का वंशज हूँ। उनसे पूछना चाहिए कि श्री राम कौन है, उनके पुरातात्विक प्रमाण क्या है, उनका निश्चित समय क्या है, ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ बताइए, उनके शासन काल में कौन से सिक्के चलते थे, सेनापति कौन था, सब कुछ बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो ये सब बता सके। फर्जी दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं। आपने राम मंदिर के इशू के बारे में तो पढ़ा होगा अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उनके बारे में आप जानते हो? यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग गए थे ये कहने के लिए कि मैं राम का वंशज हूँ, 309वां वंशज हूं मैं, ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम किया था। फिर क्या हुआ उनके साथ? उन्हें वंशज नहीं माना गया, क्योंकि वो है ही नहीं तो वंशज कहां से माना जाएगा। अगर वो 309वें वंशज हैं तो फिर यहां से आप हिसाब लगा लीजिए कि श्री राम का जो समय होगा वो कितना होगा, जो कि फिट नहीं बैठता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे बस इतना ही कह सकता हूं कि भविष्य में मेरी टीम का ही कोई मेंबर, या हो सकता है कि मैं ही ये बात आपको बताऊं कि यहाँ पे श्री राम किसको कहा गया है, किस राजा को ये लोग श्री राम कहते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि श्री राम का वास्तविक नाम बताइए। चुनौती देता हूं, कोई अगर बता के निकल जाए। खुला चैलेंज है मेरा। इसके बारे में मैं अभी तो कुछ नहीं कहूंगा, बस आपसे ये वादा करता हूं कि भविष्य में इसके बारे में मैं ही आपको जानकारी दूंगा। और आप लोग ये प्रश्न उनसे जरूर पूछना जो ये कहते हैं कि मैं श्री राम का वंशज हूं, और मेरे अनुसार श्री राम के वंशज कोई और हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी शूद्र कौन है और उनका इतिहास क्या है? शूद्र, भारत के मूल निवासी राजाओं को शूद्र कहा गया है। अगर आपको किताब से ही ये सब जानकारी हासिल करनी है तो बहुत सी किताबें हैं शूद्रों के बारे में, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने शूद्रों पे एक किताब लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। काफी अच्छी जानकारी है उसमें, और उसमें खास तौर से शूद्रों की ही चर्चा है। अगर आपको वो किताब ना मिले तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं वहां पे वो किताब को शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उसे खरीद सकते हैं। या फिर किसी भी बुक स्टोर पे जाएं, वहां पूछें, अगर आपको वहां मिल जाए तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर विनायक को बौद्ध धर्म में बाधाओं का प्रतीक मानते हैं, हाथी का शरीर लिए उत्पात मचाते हैं, इसीलिए अपराजिता, महाकाल, विघ्नहंता आदि देवता उन्हें पैरों से रौंदा हुआ दिखाया जाता है। हिंदू धर्म में गणेश को विघ्न हरण कहते हैं। हिंदू कहते हैं हमारे धर्म के देवता का अपमान करते हैं, ये सच्चाई कुछ और है। आजकल ये बात कौन कहता है? जो नए नए हिंदू हुए हैं, जिनकी उम्र 20-22 साल है, बच्चे हैं, कुछ जानते नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है उनके अंदर, वो लोग ये कहते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। उनके कहने से कुछ भी नहीं होगा। ये बात मैं अपने कई वीडियो में आपको बता चुका हूं कि ये मूर्तियां आजकल जो लोग बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन लोगों ने नहीं बनाई, ना ही उनके पूर्वजों ने बनाई। ये मूर्तियां तुम्हारे ही पूर्वजों ने बनाई, जो तुम आज कहते हो कि हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं। ये मूर्तियां किसने बनाई हैं? तुम्हारे ही पूर्वजों ने बनाई हैं। अब जो कुछ भी शिकायत है अपने पूर्वजों से करो, और उनसे कहो कि तुम बौद्ध धर्म को क्यों मानते थे और तुमने ऐसी मूर्तियां क्यों बनाई, उनसे कहो। अगला प्रश्न है, सर कृपया ताड़न शब्द का अर्थ बताइए। कुछ लोग इस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पूर्वजों की काली करतूतों को सुन शर्म आती है। आपसे ही सत्य की आशा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़न के अधिकारी, या सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा है। तो यहाँ पे जो ताड़ना शब्द है या ताड़न शब्द है, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। इसमें बहुत विवाद है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पे देते हैं, और आजकल तो आपने देखा होगा कि बाबा लोग भी इस विषय पे बात कर रहे हैं, और वो भी एक छोटी सी सच्चाई को स्वीकार करने से बच रहे हैं। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि यहाँ पे जो ताड़न शब्द का प्रयोग है या ताड़ना शब्द का जो प्रयोग है, इसका अर्थ दंड देना और मारना पीटना ही होता है। मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसकी परिभाषा। और अगर आपको लगता है कि ताड़न या ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है, तो जिस समय तुलसीदास ने ये बात लिखी थी, उस समय से लेकर 1947 तक कितने शिक्षा के अभियान महिलाओं के लिए, गवारों के लिए, शूद्रों के लिए चलाए गए। क्योंकि ताड़ना का अर्थ आपके अनुसार क्या है? शिक्षा देना है।
तो बताइए, अगर हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं या उन्होंने कुछ कांड किए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उन्हें स्वीकार करें। लीपापोती करना व्यर्थ का काम है, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ देखना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे यहाँ कहते हैं कि तुम उसे बहुत ताड़ रहे हो। वहां ताड़ना नहीं कहते हैं, ये ना ही ताड़न कहते हैं, ताड़ रहे हो ये कहते हैं। तो ये एक अलग है। और यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है उसका अर्थ दंड देना और मारना पीटना ही है। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं। अगला प्रश्न है, वैश्य वामसाट की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले थे? 6वीं बार सवाल उठाया है, मेहरबानी करें। अब आप कौन से वैश्यों के बारे में पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि वैश्यों में तो बहुत सारे आते हैं। अग्रवाल, खंडेलवाल, केसरवानी या मधेसिया, उनके बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ पर भी मैं एक बात कहूंगा आपसे कि सारे वैश्यों को विदेशी मानना भी मूर्खता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि सारे वैश्य विदेशी हैं, तो मेरी नजर में वो सही नहीं है। क्योंकि सच्चाई आपको जाननी है तो आप समाज में उतरिए, वहां से आपको सच्चाई मिलेगी। अगर आप किताबें पढ़ने से सच्चाई को जानना चाहते हैं तो फिर आपको वहां पे सच्चाई पूरी तरह से नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है, सर बौद्ध धर्म में स्वर्ग और नरक लौकिक हैं या अलौकिक? क्योंकि ईश्वर पर विश्वास के बिना स्वर्ग का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? क्या स्वर्ग पहले लौकिक था जिसे बाद में महायान के लोगों ने अलौकिक बना लिया? थैंक यू सर। आजकल हमारे यहाँ बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ उल्टे कर दिए गए हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। कई शब्द आपको मिल जाएंगे जिन्हें उल्टा किया गया है, जो पाली प्राकृत में बिल्कुल शुद्ध रूप में मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में जब हम उनका अर्थ ढूंढते हैं तो बिल्कुल उल्टा है। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पहले स्वर्ग और नर्क लोक जो कहा जाता था वो अलग था। जैसे आज हम कहते हैं कि चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये क्या है? देश है। इनमें अलग अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शासन करते हैं। पहले क्या होता था? राजा महाराजा होते थे, उनके अलग अलग देश होते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? लोक। ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा पुराना शब्द है, आपने सुना होगा। वो उस लोक का राजा है, ये उस लोक का राजा है। उन्हीं लोगों के नाम थे स्वर्ग लोक, नर्क लोक। स्वर्ग लोक उसे कहा जाता था जहां का राजा अच्छा होता था, जहां लोग चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, लोग सच्चे होते थे, वो स्वर्ग लोक होता था। जहां ज्ञान का वर्चस्व होता था वो स्वर्ग लोक कहलाता था। और जिस लोक का राजा अच्छा नहीं होता था, वहां लोगों का शोषण किया जाता था, उसे नर्क लोक कहा जाता था। ये आसमानी स्वर्ग और नर्क की बात नहीं हो रही है, लेकिन आजकल आसमानी इनको बनाया गया है। आप जानते हो कि जापान की जब आप किताबें पढ़ोगे तो उसमें भारत को स्वर्ग कहा गया है। यहां से आप ये बात समझ सकते हो कि उस समय जो स्वर्ग और नर्क का जो अर्थ था वो बिल्कुल अलग था, और आज जो हमें बताया जाता है वो बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, मुझे एक बात जानना है भाई, ब्राह्मण जब हिंदू धर्म नाम अथवा हिंदू शब्द से एक्सपोज हुए तब वह अपने आप को धीरे धीरे सनातनी कहने लग गए। क्या आप बता सकते हैं कि बौद्ध और सनातन अलग अलग हैं? ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जो धर्म का खेल है, जो मुस्लिम काल में खेला गया है, पहले परंपरा चलती थी, उसमें अलग अलग गुरु थे, लोग उन्हीं गुरुओं के अनुयायी थे। और सनातन शब्द की अगर बात करें तो स्पष्टता इसका जो उल्लेख है वो हमें बुद्ध के उपदेशों में ही मिलता है। किसी भी अन्य देवी देवता ने ये नहीं कहा है कि मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूं या सनातन धर्म को मानता हूं या ये सनातन धर्म है, ये नहीं कहा है। बौद्ध धर्म और सनातन ये अलग अलग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्ध के उपदेशों में सनातन का प्रयोग किया गया है। आप बौद्ध धर्म के ग्रंथों में पढ़ सकते हो। तो मैं इसको अलग अलग नहीं मानता हूं। दरअसल महायानी लोग इस शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। सनातन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। उस वीडियो को मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसे देख सकते हो। आपको वहां से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी।
अगला प्रश्न है, सर आपने कहा कि हिंदू एक तौर से बुद्ध को पूजते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। क्योंकि बुद्ध भिक्षु पर सनातन का प्रभाव था, इसीलिए महायान संप्रदाय बना था और कालांतर से हिंदू समाज में बदलाव के कारण संप्रदायों में अंतर बढ़ने लगा। बाद में आदि शंकराचार्य ने पाशुपत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और अन्य संप्रदायों को आदि शंकराचार्य ने सबको एकत्रित लाया। इनका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। वैसे तो इन्होंने बहुत से प्रश्न पूछ डाले हैं, लेकिन एक एक करके मैं सबके जवाब देता हूं। पहले इन्होंने पूछा है कि हिंदू बुद्ध को पूजते हैं, इसका प्रमाण दीजिए। कैसे प्रमाण चाहिए? लिखित में चाहिए या आंखों से देखा हुआ चाहिए? कैसे चाहिए? आंखों से देखा हुआ चाहिए तो किसी भी बड़े मंदिर पे चले जाना, जो आपका मन चाहे उस मंदिर पे चले जाना, उसके अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है। अंदर तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैं बाहर से ही आपको बता रहा हूँ। दरवाजे पे ही ध्यान से देखना, वज्रयान के महायान के चिन्ह आपको वहां पे मिल जाएंगे, एक नहीं अनगिनत चिन्ह मिल जाएंगे। ये तो हुई आंखों की बात, आंखों से जो आपने देखा वो। अब किताबों पे बात कर लेते हैं, तो आप वज्रयान और महायान का इतिहास पढ़िए। और आगे आपने कहा है शंकराचार्य ने पाशुपत संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सारे जो संप्रदाय थे उनको एक कर दिया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप शंकराचार्य के बारे में क्या जानते हो? कुछ जानते हो या नहीं? कुछ भी नहीं जानते हो आप। आपने क्या है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको यहाँ पे आपने प्रस्तुत कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ शंकराचार्य के बारे में। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो शंकराचार्य के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि शंकराचार्य ने किसको पराजित किया था, शास्त्रार्थ किससे किया था, ये मुझे बताइए। क्योंकि आजकल लोग ये कहते हैं कि बौद्धों को उन्होंने पराजित किया था, तो मैं उन बौद्धों का नाम जानना चाहता हूँ। हिम्मत है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। शंकराचार्य ने किससे शास्त्रार्थ किया था? मंडन मिश्र से और उनकी पत्नी से। और मंडन मिश्र किसके चेला थे? कुमारिल भट्ट के। उन्हें ही पराजित किया था शंकराचार्य ने। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मंडन मिश्र और कुमारिल भट्ट दोनों बौद्ध थे क्या? उन्हें ही तो पराजित किया था शास्त्रार्थ में। कौन से धर्म को मानते थे वो? अगर बौद्ध नहीं तो हिंदू थे, और अगर वो हिंदू थे तो शंकराचार्य ने हिंदुओं को ही पराजित क्यों किया? शंकराचार्य पे पूरा पूरा प्रभाव महायान का था। उन्होंने बुद्ध की जो मूल शिक्षा है उसका भी अध्ययन किया था, और उसी शिक्षा का प्रयोग उन्होंने किसके विरुद्ध किया था? जो उस समय बुद्ध के अनुयायी थे, लेकिन वो बुद्ध के मूल सिद्धांत से भटक चुके, उनके विरुद्ध भी किया था उन्होंने। और उसी का प्रयोग उन्होंने अन्य जो संप्रदाय वाले थे, जैसे यहाँ पे पाशुपत संप्रदाय की बात की गई है, उनके विरुद्ध भी किया था, उन्हें भी पराजित किया था। और शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की थी? मठों की। अब मठ किसमें होते हैं ये आप मुझे बताएं। अगर पता ना हो तो इतिहास थोड़ा पढ़ लेना, आपको भी जानकारी मिल जाएगी वहां से। और इसी कारण शंकराचार्य को रामानुज ने क्या कहा था? प्रच्छन्न बौद्ध, यानी छुपा हुआ बौद्ध। और यहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी बातें लिख डाली हैं शंकराचार्य के बारे में। अगला प्रश्न है, हिंगलाज माता का कुछ बताएं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। हिंगलाज माता के बारे में मैंने अपनी टीम के लोगों से बोला है कि वो जानकारी इकट्ठी करें, और हिंगलाज माता के बारे में मैं खुद ही वीडियो बनाना चाहता हूँ। हिंगलाज माता जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं प्राचीन समय में। उस शक्ति संप्रदाय का अगर आपने नाम सुना होगा तो शक्ति संप्रदाय के 51 शक्ति पीठों में इन्हें शामिल किया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो माता का मंदिर है वो हमारे भारत में नहीं है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है ये। अगला प्रश्न है, सर कृपया करके सूर्यवंशी राजाओं के बारे में जानकारी दीजिए। ये कौन थे, कहां से आए थे और किस धर्म परंपरा को मानते थे? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि मैं एससी कास्ट से आता हूं, लेकिन हमारा वंश सूर्यवंशी लिखा जाता है। हाँ, इस विषय पे मैं आपको जानकारी अवश्य दूंगा, कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि मैं आगे वंशों के इतिहास को ही पढ़ाने वाला हूँ। उसमें मैं सूर्य वंश के बारे में, इक्ष्वाकु वंश के बारे में, और भी बहुत सारे वंश हैं, उन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, सर नमस्कार। सर मैं अब तक 3 बार आपको एक प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश कर रहा हूं, पर आपने मुझे अभी तक संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न है, चाइना में एक अभिलेख है जिसका जिक्र मैंने आपकी ही वीडियोस में सुना है, जिसका संबंध बुद्ध के जन्म से है। कैंटोन अभिलेख, ऐसा कुछ सुना है।
देखिए, कैंटोन अभिलेख के बारे में मेरे पास उसका मूल जो लेख है वो तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि चाइना में एक कैंटोन अभिलेख है जो कि दक्षिणी चीन सागर के किनारे पे एक जगह है जिसका नाम है, आजकल जिसे कहा जाता है, गुआंगझोउ। गुआंगझोउ को ही प्राचीन समय में कैंटोन कहा जाता था। वहां पे एक अभिलेख मिला था, उसमें बुद्ध के जन्म के लिए बिंदुओं को दर्शाया गया था। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अंग्रेजों ने बुद्ध का जो जन्म है वो तय किया हुआ है। तो इस संबंध में आगे अगर मुझे जानकारी मिलेगी और बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी तो मैं उस जानकारी को आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कैंटोन अभिलेख से ही बुद्ध के जन्म को निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, नमस्कार सर। सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि जाट जाति के लोग क्षत्रिय, किसान या शूद्र प्राचीन काल में इनमें से क्या थे? अगर कोई और जानकारी हो तो जरूर बताना। हाँ, आपके बारे में बिल्कुल जानकारी बताएंगे। जाट, गुजर, लोहाना, बढ़ेरे और मध, जिन्हें मैदने भी कहा जाता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है जब आप सिंध का इतिहास पढ़ेंगे, तब आपको जानकारी मिलेगी इनके बारे में। प्राचीन समय में तो ये राजा थे, इनके साम्राज्य थे, लेकिन बीच में इनकी बहुत स्थिति खराब हो गई थी। फिर बीच में और भी ज्यादा खराब हो गई तो इन्हें शूद्र बना दिया गया था। जब आप चचनामा का अध्ययन करेंगे, यानी सिंध का जब आप अध्ययन करेंगे, तो वहां पे एक राय वंश था, उसको राव वंश भी लिखते हैं। जाट, लोहाना, गुजर, बढ़ेरे, मद इस राजवंश के वफादार थे और इसी राजवंश के लिए ये लोग काम करते थे। तब ये क्षत्रिय नहीं थे, मतलब राजा महाराजा नहीं थे, ये उस राजवंश के लिए काम करने वाले लोग थे। लेकिन जब चच राजा बना सिंध का, तो उसने क्या किया था कि इन सबको बुरी यातनाएं दी थी। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, जूते नहीं पहन सकते थे, और अगर घर से बाहर निकलना है तो कुत्ता लेके निकलना होगा, ताकि लोग ये जान सकें कि ये हो तुम। ऐसी जानकारी चचनामा में लिखी है इनके बारे में, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। तो समय समय पे ये क्षत्रिय भी रहे हैं, शूद्र भी रहे हैं, किसान भी रहे हैं, सब रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर जी, क्या सम्राट अशोक के कुछ दक्षिणी अभिलेखों में, जैसे ब्रह्मागिरी, राजुला मंदागिरी या राजूल मंडागिरी है? आपने शायद सही से लिख नहीं पाया है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। आदि लेख में चपड़ लिपिकार का उल्लेख मिलता है, और क्या चपड़ बमण को महावंश में चाणक्य बता दिया गया हो? प्लीज सर, बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, इस विषय पर मार्गदर्शन करें, थैंक्स। एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये दीपवंश और महावंश नाम के जो ग्रंथ हैं ये बौद्धों के हैं। अगर चाणक्य थे तो चाणक्य को हम बौद्ध ग्रंथों में क्यों खोज रहे हैं? यानी हम सीधे सीधे ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी बौद्ध थे, यही तो हम स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि चपड़ चाणक्य नहीं है, इसको आप हटा दीजिए अपने दिमाग से। अगला प्रश्न है, प्लीज सर जी, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बारे में बताइए कि ये हिंदू मंदिर है या महायान शाखा की मंदिर है, क्योंकि मैं हिस्ट्री में जेआरएफ की तैयारी कर रही हूँ। अगर सही जानकारी लूंगी तभी सही जानकारी दे पाऊंगी। अंकोर वाट मंदिर के बारे में इन्होंने पूछा है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया में कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। और ये किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। अब भगवान विष्णु की जो चर्चा है बौद्ध धर्म में की जाती है, हाँ की जाती है। धर्म का रक्षक उन्हें कहा जाता है, पिछले ही वीडियो में मैंने चर्चा की है इसके बारे में। लेकिन ये महायानी है, वहां एक महायानी देवता के तौर पे भगवान विष्णु को स्वीकार किया गया है। तो ये वहां जो मंदिर की बात करते हैं वो महायानियों का ही मंदिर है। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बिना डरे हुए इतिहास में ये लिखना कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो महायानियों का मंदिर है। क्यों है, इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। बौद्ध धर्म में 24 धम्मपाल हैं, यानी कि धम्म के रक्षक हैं, जो कि महायान के देवता हैं। उन देवताओं में ब्रह्मा का नाम भी आता है, भगवान विष्णु का नाम भी आता है, और भी देवताओं का नाम आता है। तो बिना डरे हुए आप इसको लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, महाभारत कब लिखी गई अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस?
ये 5th सेंचुरी बीसी में लिखी गई और इसमें इंफॉर्मेशन 900 बीसी तक की है। प्लीज रिप्लाई। महाभारत कब लिखी गई, ये किसी भी इतिहासकार को पता नहीं है। दावे तो बहुत से इतिहासकारों ने किए हैं, लेकिन प्रमाण कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाया है। और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो कतई नहीं लिखी गई है। और आप जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो 900 बीसीई की, अब 900 बीसीई है या 5000 बीसीई है, ये तो अलग अलग हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप धार्मिक लोगों से पूछो तो कोई बोलता है 5000 ईसा पूर्व, कोई बोलता है 6000 ईसा पूर्व, कोई तो 1,96,00,000 ईसा पूर्व। अब हम किसकी बात को सच माने? इतिहासकारों की बातों को सच माने या धार्मिक लोगों की बातों को सच माने? किसकी बातों को सच माने? महाभारत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तो कतई नहीं लिखी गई है, क्योंकि उस समय संस्कृत थी ही नहीं। आजकल आपको कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो कहेंगे कि देखिए ये है अभिलेख अशोक से पहले का, वो उनका केवल फर्जी प्रमाण होता है, कुछ भी सच्चाई नहीं होती उसमें। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण अपना प्रमाण बुद्ध ग्रंथों पुरातत्व से क्यों देते हैं सर? वो इसीलिए देते हैं कि वो अच्छे से ये बात जानते हैं कि मैं महायानी हूँ, यही मेरे पूर्वज हैं, ये बात वो अच्छे से जानते हैं। बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनके अधिकतर जो रचयिता हैं वो आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। और ब्राह्मणों को भारत का जो असली इतिहास है वो सब पता है, बस शूद्रों को ही पता नहीं है। और इनके एक प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में नहीं मिलेंगे, हर प्रमाण। आप संस्कृत भाषा की बात करोगे तो ये बौद्धों को खींच लाएंगे, उसमें बौद्धों की उस किताब में है, बौद्धों की इस पांडुलिपि में है, बौद्धों के इस अभिलेख में है, तो ये उदाहरण भी वहीं से देते हैं। चाणक्य की बात करो तो ये बौद्धों में जाके घुस जाएंगे। किसी भी मुद्दे पर आप इनसे बात करो तो अंत में ये बौद्धों पर ही अपनी बात को खत्म करेंगे कि हमारे प्रमाण वहां मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू बोलते हैं कि गुप्त वंश हिंदू था, इस पर आपका क्या विचार है? उनसे पूछना कि अगर गुप्त वंश हिंदू था तो उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ये पूछिए उनसे। फिर आगे उनसे आप पूछना कि अगर गुप्त वंश हिंदू था तो वो अपनी बेटियों की शादी शूद्रों के साथ क्यों करते थे, क्या कारण था ऐसा? गुप्त वंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था प्रभावती। उनका विवाह किससे हुआ था? एक वाकाटक राजा से। वाकाटक कौन थे? नागवंशी थी ये। इनकी राजधानी कहाँ थी? नागपुर में थी। नागपुर में आप पता करना कि सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हैं, वो नागवंशी ही हैं। इतिहास में वाकाटकों को ब्राह्मण लिखा गया है, जो कि सरासर झूठ है। मैं बहुत जल्द नागवंशियों पे वीडियो ला रहा हूँ। दरअसल कुछ जानकारी है नागवंशियों के बारे में जो कि तिब्बती ग्रंथों में है, तो उसका जो ट्रांसलेटर है वो अभी बिजी है, इस कारण मैंने वीडियो नहीं बना पाया है, वरना आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला था वो, लेकिन बहुत जल्द उस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। गुप्त वंश के राजा महायानी थे, इसीलिए ये उन्हें हिंदू कहते हैं, क्योंकि ये खुद भी महायानी हैं। तो ये तो थे आप लोगों के प्रश्न। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूंगा। और नागवंश पे आपको बहुत जल्द वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।